श्री भगवत महापुराण की जय। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पशिना घृणन् नग्न जश्न स्वप्न श्वसन प्रल्पनिर्सर्जन ग्रहण तृणींश निमिष त्रपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इस श्लोक का अब हम अर्थ पढ़ते हैं। दिव्य भावना मृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलते उसे निकट तथा दूर से 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई दे। जो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, देखो भौतिक कार्य मतलब रोजाना के जो कार्य हैं वो तो करने ही करने हैं, हर एक को करने हैं, चाहे कोई सन्यासी है चाहे गृहस्थ आश्रम वाला है, सबको करने हैं, है ना। भले ही वे ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्म इंद्रियां हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों में प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। क्योंकि वो मन में हर वक्त ये सोचता है कि मैं तो उसका ही बंदा हूँ और जो है वो मेरे प्रभु हैं। तो वो जानते हुए ये सब सोचता है कि ये मेरे जो रोजाना के कर्म हैं ये तो करने ही हैं, है ना। ब्रह्मणया धाये कर्माणि संगतय कत्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पदः पत्रमिवा अम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है। कर्म तो देखो सबको करने ही हैं, नित्य कर्म जो है वो तो सबको करने ही होते हैं। जैसे कि अभी कहा कि मल त्यागना, चलना फिरना, बोलना, ये सब जो है कर्म इंद्रियों के कार्य हैं, लेकिन करने तो पड़ते हैं, है ना। तो बाकी यदि आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो प्रभु कृपा बनी रहे तो जो है आप स्थिर रहते हैं कि कुछ भी कोई मतलब उसमें हमें विचार लाने ही नहीं है, कोई कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है ना। तो हमें अपना कार्य ही करना है और हमें अपने कार्य को प्रगति पर लेके जाना है।
भगवत महापुराण की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन समझते चले जाएंगे, है ना। तो हर घर में गीता होनी चाहिए, जिसके घर में नहीं है अपने दोस्तों से, मित्रों से निवेदन करें कि वो भगवत गीता अपने घर में रखें और रोज़ पढ़ें। 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, 1 श्लोक पढ़ें, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप करें।